प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में त्रिवेणी संगम है, जिसमें रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। बाढ़ आपदा पर आधारित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र के वीआईपी घाट पर किया गया। आने वाले समय में प्रयागराज में बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन की ओर से बाढ़ आपदा का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए लोग और डूबते हुए लोगों को नाव पलटने के बाद वाली स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसका जीता जागता प्रदर्शन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन समिति की सचिव विनीता सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल प्रयागराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रयागराज में संगम के साथ गंगा और यमुना नदियां हैं, जिसमें बाढ़ की भयावह स्थिति से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल को किया गया। इसमें कई विभागों के साथ एकजुट होकर इसकी रिहर्सल की गई, जिसमें बाढ़ आपदा नियंत्रण केंद्र के साथ जल पुलिस, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग और गोताखोर टीम के साथ इसका रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल के माध्यम से सभी विभागों को अपनी अपनी तैयारी समय अनुसार कर ले और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए इस रिहर्सल को किया है। प्रयागराज के किला घाट का ये रिहर्सल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार यदि किसी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं होगा तो हम लोग उसे क्षेत्र का भी रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मौके पर सभी विभागों के लोग उपस्थित थे और संगम क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल रिहर्सल को किया गया। साथ शराब पिए थे वो लोग, बार बार मैं बोल रहा था नहीं पहने, बोले मैं लोकल पर उतारना चाहता हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि नाविक द्वारा बताया गया है कि 4 लोग बोट में बैठे थे। एफडीआरएफ डीएसी द्वारा 2 लोगों को बचा लिया गया है, 2 एफसी गहरे जल में है और हमारे रेस्क्यूअर द्वारा जो टीम ड्राइवर है उनके द्वारा बचाव और राहत एवं कार्यक्रम किया जाएगा। हाँ, वो यहाँ पर तहसील सदर के लिए जो इवेंट चुना गया था वो था ड्राउनिंग का और बोट कैप्साइज का, जो कि परफॉर्म किया। संबंधित एजेंसीज ने किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह हमारी वेरियस टीम्स एक्टिव रहेंगी, किस तरह से त्वरित एक्शन लिया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज था। इसमें पुलिस है, जल पुलिस है और पीएसी है, किसी साइट पर एसडीआरएफ भी है और आर्मी का है, सिविल डिफेंस का भी योगदान है, प्लस हमारा जो हॉस्पिटल वाला एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी है और जहाँ जहाँ फायर रिलेटेड इंसिडेंट का है वहाँ फायर। तो आज इस तरह से पूरा ये मॉक ड्रिल हुई है, इसमें आगे किस तरह से दिशा निर्देश देंगे कि अगर कभी ऐसी आपात स्थिति हो किस तरह से? बिल्कुल, इसको एनालाइज करेंगे हम लोग। डीब्रीफिंग सेशन होगा हमारा, हम लोग एनालाइज करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई उन पे विचार मंथन होगा और ये कि अगर कभी भी आपात की स्थिति आए तो त्वरित किस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड करना है ताकि कम से कम हानि हो और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न होने पाए, उसको इंश्योर करना है। आज की जो मॉक ड्रिल है वो प्रयागराज के लिए अनूठी है, क्योंकि पहली बार हम हैम रेडियो से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सारी अगर दूर संचार व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो जाती है तो उसमें नॉर्मल सिचुएशन में जब हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिकेट करना होता है तो अगर सारी अन्य संचार व्यवस्था ध्वस्त भी होती है तो हमारे पास रेडियो नेटवर्क जो पुलिस का होता है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेते हैं थाना या बाढ़ चौकी पे, क्योंकि वो रेडियो नेटवर्क होता है। लेकिन उसके बावजूद यदि कभी ऐसी स्थिति पड़ती है, वो क्षेत्र विशेष हम पहले से हमारी जानकारी में रहता है, तो हम वहाँ हैम रेडियो ऑपरेटर की सहायता ले सकते हैं जो उस क्षेत्र विशेष को हमारे मेन से या अगर लखनऊ से कम्युनिकेट करना है तो वो जोड़ देगा। इसमें अभी प्रयागराज में बहुत शुरुआती एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आज हमने उसमें किया है और हमारे 2 हैम ऑपरेटर यहाँ पर हैं भी जो इसको कार्रवाई को संपादित कराएंगे। विषय तो जो है मतलब बाढ़ आपदा का है, सभी जैसे विदित है आप सभी लोगों को। जब बाढ़ आती है तो उसमें जो है बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह के जो केस होते हैं उसमें जो ट्रैप जो हो जाते हैं तो उनका रेस्क्यू कार्य करना है, उसके लिए अग्निशमन विभाग की मतलब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं इसमें जो बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से या और किसी वजह से भी बाढ़ आपदा के केस में भी तब भी अग्निशमन विभाग का मतलब ये होता है। तो रेस्क्यू और अग्निशमन कार्य हेतु जो है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीमें जो हैं आज जो हर तहसील में जो ड्रिल हो रही है यहाँ पर कमिश्नरेट में, तो हर जगह हमारी टीमें मतलब तैनात है।
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग पीएम मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रहे हैं, तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अब बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है कि स्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल हुआ है, मगर बर्बादी का भी लोग जश्न मनाते हैं और देश की खराब अर्थव्यवस्था और समस्या का भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही क्योंकि मोदी जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हां, जश्न तो लोग बर्बादियों का भी मनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था, भटकती विदेश नीति का जश्न मना रही है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, अगर एक लाइन में कहना हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल इस बात के लिए याद किया जाएगा कि गुलामी के दौर में भारत में धर्म, जाति, भाषा के नाम पे बिखराव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में उस बिखराव को खत्म करके एक अखंड भारत बनाया गया, जिससे आजादी मिली, और फिर उसी एक अखंड भारत को और मजबूत किया गया। अगर कोई अलग जाने की कोशिश कर रहा था तो वहां सैन्य बल का भी इस्तेमाल हुआ, जिसे हम कहते हैं पुलिस एक्शन, चाहे वो हैदराबाद हो या और रियासतें हो। पर मोदी जी, आपको तो विरासत में सारे प्रधानमंत्रियों ने एक और अखंड भारत दिया था। आपका कार्यकाल, मैं पूरी जिम्मेदारी से इल्जाम लगाता हूं, याद किया जाएगा। जिसे एक किया था सारे प्रधानमंत्रियों ने, उसे आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बिखेरने की कोशिश की है, बिखराव पैदा किया है और वायदा खिलाफी। एक ने तो नया भारत बनाया, आधुनिक भारत बनाया, दुनिया में गुटनिरपेक्ष नीति लाके कई देशों का नेतृत्व किया, भारत का अकेलापन दूर किया, कई देशों का सामूहिक साथ लिया। और आपने जो साथ थे, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में आप अकेले पड़ गए थे, आपने भारत को अकेला किया। पूरी दुनिया ने देखा, कहां है 15 लाख, कहां है 2 करोड़ रोजगार, कहां है 30 रुपए वाला पेट्रोल, कहां है बेरोजगारी की 40 साल की सबसे बढ़ी हुई दर, महंगाई आसमान छू रही 40 साल की सबसे बढ़ी हुई दर। कुल मिला के मोदी जी, आपने भारत देश की एकता, अखंडता को चोट पहुंचाई, भारत देश को महंगाई दी, भारत को दुनिया में अकेला किया, आपने देश को बर्बादी के मुकाम तक पहुंचा दिया आर्थिक और विदेश नीति के मामले में। आपका 12 साल का ये कालखंड प्रधानमंत्री के रूप में, जिसमें आप नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हो, काले अध्याय के रूप में इतिहास में जाना जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित हनुमत निकेतन मंदिर में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते दिखाई दिए हैं। बता दें, महापौर गणेश केसरवानी और महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में यहां विधि विधान से पूजा की गई और जश्न मनाया गया और लोगों को लड्डू बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया गया। वहीं कहना था, देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जिस तरह से उन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया और राष्ट्र के लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरा होने पर हम उन्हें बधाई देते हैं। के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिवस गौरव का दिवस है। एक राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आज़ाद भारत के सबसे लंबे सेवा काल का आज उनका यह प्रथम दिवस है। 4399 दिन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सेवा के इन दिवसों के माध्यम से मनाया है। और इस लंबे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल शासन करने का कार्य नहीं किया, सेवा करने का कार्य किया। भारत के
सामाजिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आप कल्पना करिए 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। अगर इनकी उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो मैं समझता हूँ कई दिवस लग जाएंगे। भारत जहाँ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, बौद्धिक रूप से एक वैश्विक विराट आकार ले चुका है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और परिश्रमों का परिणाम रहा है। पूरे देश की जनता आज आह्लादित है। हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजरंगबली के मंदिर में या प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से भारत की जनता की सेवा कर। अपने कार्यकाल में इनका ये तीसरा कार्यकाल है। महिलाएं आज के डेट में जितने अपने आप को सशक्त, मजबूत और सुरक्षित समझती है, शायद उतना आज तक नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और मजबूत ही नहीं बनाया, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उनका आधी आबादी होने का हक, अधिकार, सब कुछ दिया है। बोल रहा होगा कि आज भारत के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेवा और सुशासन के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों तक लंबा कार्यकाल चलेगा। निश्चित तौर पर ये कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस देश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज हम सब उसको पूजा पाठ के माध्यम से लड्डू बांट करके हम लोग खुशी मनाने। प्रयागराज की थरवई पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई स्कूटी, एक अवैध देशी तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। ये स्कूटी 21 मई को थरवई क्षेत्र में छीनी गई थी। पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। गंगानगर जोन की पुलिस टीम ने बुधवार को मुरदहिया पुलिया के पास से वांछित अभियुक्त राजपासी पुत्र संतराम सरोज, निवासी कसारी कौडिहार, थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मुकदमा संख्या 134/2026 से संबंधित लूटी गई स्कूटी यूपी 70 GV 2643 बरामद हुई। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध देशी तमंचा और 0.315 बोर का एक जिंदा कारतूस भी मिला। बरामदगी और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 317(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के अनुसार ये घटना 21 मई 2026 की रात को हुई थी। वादी फाफामऊ से अपने घर लौट रहा था, तभी थरवई थाना क्षेत्र के 40 नंबर फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने उसकी स्कूटी छीन ली थी। पीड़ित की तहरीर पर थरवई थाने में मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया था।